का किया मुतालबा। पुंछ में दरख्त गिरने से आर्मी पोर्टर जाँ बाख। और रेड फिश नामी रूसी यूट्यूब चैनल की कश्मीर से मुताल्लिक मुतनाज़ा डॉक्यूमेंट्री ट्रेलर रूस ने अपनी लाताल्लुक़ी का किया इज़हार। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मेयर श्रीनगर के बशमूल सिविल व पुलिस इंतजामिया के आला अफसरान मौजूद थे। LG जम्मू कश्मीर ने इस मौके पर तकरीब को मुखातिब करते हुए कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए संजीदा है और इसके लिए इक़दामात मुसलसिल जारी हैं। आप सबको हृदय से बधाई देना चाहता हूं और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर को, यहाँ के मेयर को और इस पूरी टीम को हृदय से साधुवाद भी देना चाहता हूं। इस विषय पर जो तीनों प्रोजेक्ट हैं विस्तार से हमारे कमिश्नर, म्युनिसिपल कमिश्नर ने भी बताया है, जुनैद मट्टू साहब ने भी विस्तार से बताया है। उसके तकनीकी विवरण में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मोटे तौर पर 75 करोड़ की यह परियोजना है। 5 करोड़ की एक परियोजना का शुभारंभ वहां किया। 12 करोड़ की परियोजना वो ट्रैफिक मैनेजमेंट का जो आगे 32 या 35 करोड़ उसमें खर्च होगा। मोटे तौर पर 92 करोड़ की परियोजना आज शुभारंभ हुआ है और सेकेंड फेज में 35 करोड़ उसमें और ऐड हो जाएगा। मुझे लगता है कि पिछले वर्ष से 2021 से 2022 में हम प्रवेश कर गए। एक बात जो सामान्य रूप से संतोष देती है, इस बार सड़क, पानी और बिजली इन तीनों विभागों ने और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जिस तरह से इस पूरे ठंड के मौसम में काम किया है और यहाँ के सामान्य नागरिकों के जीवन की सुविधाओं का ध्यान रखा है, उसके लिए मैं इन तीनों विभागों में काम। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने इस बात की वजाहत की है कि कश्मीर डिवीजन के 12वीं जमात के नताइज से मुताल्लिक तारीख का तयन नहीं किया गया है। कश्मीर डिवीजन के 12वीं के नताइज से मुताल्लिक लोगों में गश्त करने वाले तबसरों को बोर्ड ने महज अफवाह करार दिया। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने तुलबा को मशवरा दिया कि वो अफवाहों पर कतई तवज्जो न दें। बोर्ड के एक आला अहदेदार के मुताबिक 12वीं और 10वीं जमात के नताइज के ऐलान की तारीखों को हतमी शक्ल देना अभी बाकी है। ताहम तुलबा से दरख्वास्त की गई है कि वो अफवाहों पर कान न धरें। ताहम अहदेदारों ने कहा है कि नताइज का जल्दी ऐलान किया जाएगा। इसमें अभी कुछ दिन लग सकते हैं। कुछ तरीकों को मुकम्मल किया जाना बाकी है, जिसके बाद नताइज जारी कर दिए जाएंगे। अभी अभी मिलने वाली रिपोर्ट के मुताबिक अवंतीपुरा के नंबल इलाके में इनकाउंटर शुरू हुआ है। बताया गया है कि इलाके में अस्करत पसंदों की मौजूदगी से मुताल्लिक मिलने वाली इत्तला के बाद
यहाँ फोर्सेस ने ऑपरेशन शुरू किया, जिसके बाद फोर्सेस और अस्करत पसंदों के दरमियान फायरिंग तबादला पेश आया। अवंतीपुरा के नंबल इलाके में शुरू होने वाली इस झड़प से मुताल्लिक मजीद तफसीलात का इंतजार है। पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि हदबंदी कमीशन की तरफ से जारी दूसरी रिपोर्ट हमारे लिए बाइस हैरानगी नहीं। इन्होंने साथ ही ये इल्जाम भी लगाया कि हदबंदी कमीशन को बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर में नई नशिस्तों को इस तरह तरतीब दिया गया है कि वोट डालने या ना डालने में कोई फर्क ही नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने इन बातों का इजहार पीर के रोज मीडिया के मुख्तलिफ सवालात के जवाब देते हुए कहा। इन्होंने कहा है कि हमें हदबंदी कमीशन की ताज़ा रिपोर्ट पर कोई हैरानगी नहीं। इन्होंने बताया कि पीडीपी ने पहले ही खदशात जाहिर किए थे कि हदबंदी कमीशन को बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि बीजेपी की कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में अक्सरियती आबादी को बेख्तियार कर दिया जाए। इन्होंने कहा है कि नशिस्तों की हदबंदी इस तरतीब से की गई है कि वोट डालने या ना डालने में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। उनका कहना था कि बीजेपी जम्मू कश्मीर और मुल्क में गोडसे का एजेंडा चला रही है और इस एजेंडे के तहत हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग किया जा रहा है। साबिक वज़ीर आला ने कहा है कि पूरे मुल्क में मौजूदा सरकार किसी की नहीं सुनती। इन्होंने कहा है कि गांधी के हिंदुस्तान को गोडसे का हिंदुस्तान बनाया जा रहा है और जम्मू कश्मीर को इसके लिए लैबोरेटरी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। काबिल जिक्र है कि जम्मू कश्मीर हदबंदी कमीशन ने नशिस्तों की तरतीब के मुतालिक अपनी दूसरी रिपोर्ट जारी की है, जिसको यहाँ की सियासी जमातों ने मुस्तरद कर दिया है। असल में बात यह है किसी न किसी तरीके से मुस्लिम बच्चों को तालीम से दूर रखना। मैडम सहाफी को अरेस्ट किया जा रहा है, किस तरीके से देखें? ये तो बहुत बुरा है। अभी देखिए फहद को, उससे पहले सजाद गुल को, उससे पहले के अभी मैंने सुना कई जर्नलिस्ट को बुलाया जा रहा है तफ्तीश के लिए। ये तो चाहते हैं कि कोई भी यहाँ सच ना बोले, कोई भी यहाँ बात ना करे। जो ये अपना इन्होंने यहाँ नैरेटिव चलाया है कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है, जम्मू कश्मीर में कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। जम्मू कश्मीर उबल रहा है, जम्मू कश्मीर में किसी को बात करने की इजाजत नहीं है। अभी हाल ही में हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गांधरबल, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि डिलिमिटेशन के खिलाफ उन्होंने बात की, उनको थाने में पकड़ के ले गए और बड़ी मुश्किल से अब उनको छोड़ दिया है। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का जनाजा उठाया जा रहा है, बात करने की इजाजत नहीं है। हर चीज पे लोगों को जेल में डाला। मैडम एक आखिरी सा, बाहर से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं आप इसे? जम्मू कश्मीर में बाहर से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं यहाँ पे। देखिए, जब जम्मू कश्मीर के लोग इतनी मुसीबत में हैं, जम्मू कश्मीर के लोग बात नहीं कर सकते, जम्मू कश्मीर के लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। जम्मू कश्मीर में जो पोस्टें थी 2019 से पहले जिनको रेफर किया गया था, उनको वापस कर रहे हैं। हर तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों को डिसएम्पावर कर रहे हैं। तो बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है नहीं आती, उससे क्या फर्क पड़ता है हम लोग? देखिए, हमें डिलिमिटेशन की जो रिपोर्ट आई है उसको लेके हमें कोई हैरानगी नहीं है। पीडीपी का पहले ही ये कहना था कि हमें शक है, हमें खदशात है कि ये जो डिलिमिटेशन कमीशन बना है ये बीजेपी का एजेंडा आगे चलाने के लिए है। इन्होंने कानून की पासदारी, आईन की पासदारी, किसी की पासदारी नहीं की है, सब कुछ तहस नहस करके रखा है। और इनकी कोशिश है जो बीजेपी के अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज है उनको मजबूत करके, जो खासकर यहाँ मेजॉरिटी कम्युनिटी है, चाहे वो राजौरी में है, चाहे वो कश्मीर में है, चाहे वो चिनाब वैली में है, उनको ज्यादा से ज्यादा उनको जो है डिसएम्पावर किया गया है। एक हिसाब से समझ लीजिए डिफ्रेंचाइज किया है। और हम कई जगहों पे जो हमारा वोट है उसको डालना न डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्होंने इस तरह से कॉन्स्टिट्यूंसीज को तरतीब दिया है, खासकर जो जम्मू के इलाके में, खासकर जो इन्होंने पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज अनंतनाग को राजौरी पुंछ के साथ मिलाया है। वहाँ तो 6 महीने रास्ता बंद रहता है। जो मेंबर पार्लियामेंट है वो कैसे जाएगा, क्या करेगा, उधर कैसे जाएगा, इधर कैसे जाएगा, और इतना दूर सफर है बीच में। तो मेरा ये कहना है कि बीजेपी ने, मैं बार बार कहती हूँ कि वो इस मुल्क के अंदर ही नहीं, जम्मू कश्मीर के अंदर ही नहीं, बल्कि पूरे मुल्क के अंदर गोडसे का जो एक एजेंडा है उसको चला रहे हैं। और ये गोडसे के ही एजेंडे के तहत मुसलमानों, हिंदुओं को अलग किया जा रहा है और अपनी जमात को एम्पावर किया जा रहा है, और उसमें जो बाकी लोग हैं उनको डिसएम्पावर किया जा रहा है। ये
कतई कबूल नहीं है। तो मैम पीएचडी की मीटिंग क्या 13 फरवरी को बुलाई गई है? पीएचडी की मीटिंग जो है 23 फरवरी को बुलाई गई है, उसमें ये डिस्कशन होगा। लोड करता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी हदबंदी कमीशन की सिफारिशात और इसकी दूसरी रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि नई दिल्ली में बैठे हुक्मरान जम्मू कश्मीर के अवाम को इलाकाई, मजहबी और लिसानी बुनियादों पर तकसीम करने पर आमादा हैं और कोई भी जमहूरियत ऐसे मजमूम और नापाक अज़ाइम की इजाज़त नहीं देती। उन बातों का इजहार पार्टी लीडरान ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर दफ्तर नुआए सुबह कॉम्प्लेक्स में एक इजलास के दौरान किया। पार्टी लीडरान ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हदबंदी कमीशन की पहली रिपोर्ट भी मुस्तरद कर दी थी और दूसरी रिपोर्ट को भी हम मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद करते हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज का कहना है कि मेरी मालूमात के मुताबिक जम्मू कश्मीर हदबंदी कमीशन अपनी कार्रवाई से रियासती जम्मू कश्मीर की वहदत को नुकसान पहुंचा सकता है और ये कमीशन एक खास सियासी टोले के जेर असर काम कर रहा है। इन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम जमातों को तमाम सेकुलर कुव्वतों के साथ मिलकर इस साजिश का कमा करना चाहिए। सैफुद्दीन सोज के मुताबिक जम्मू से एक दानिश्वर सहाफी ने पीर की सुबह मुझे टेलीफोन पर बताया कि आरएसएस बीजेपी दरहकीकत रियासत का मुस्लिम अक्सरियती किरदार बदलना चाहती है ताकि वो बला आखिर रियासत में एक हिंदू चीफ मिनिस्टर को गद्दी पर बिठा सके। दूसरी जानिब पीर पंजाल में पीडीपी, एनसी और अपनी पार्टी की जानिब से मुश्तरका तौर पर हदबंदी कमीशन की सिफारिशात को मुस्तरद करते हुए इस पर नजरसानी का मुतालबा किया है। तीनों पार्टियों के मुकामी कायदीन ने आज एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एलजी जम्मू कश्मीर से अपील की है कि वो रिपोर्ट्स को मनसूख करें। आज हम ऑल पार्टीज मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए दे रहे हैं कि जो हमारा हदबंदी कमीशन, हम उसको हदबंदी कमीशन नहीं कहते बल्कि हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नामजद हदबंदी कमीशन है, जिन्होंने आज पूरे रियासत जम्मू व कश्मीर, हम रियासती कहेंगे अगरचे ये यूटी है, पूरे जम्मू कश्मीर में 29 हदबंदी के दौरान 29 ऐसे असेंबली सेगमेंट हैं जिनका नाम ही चेंज कर दिया है। चंद शरारत पसंद अनासर यहाँ मिले हुए। मैं डीसी साहब से गुजारिश करूंगा, डीसी साहब आप बड़े ईमानदार आदमी हैं, हमें आप पे पूरा भरोसा है, मगर खुदा के लिए ये बड़ा हसास डिस्ट्रिक्ट है, जो भी रिपोर्ट यहाँ से भेजेगी वो गलत रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट को दोबारा नजरसानी करिए, वरना यहाँ पुंछ में जो अमन है इस अमन को तकलीफ पहुंचेगी। ये मैं याद रखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ये प्रोसेस किया गया, इसकी मजम्मत करने के बाद मैं ये कहूंगा कि न जाने हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर के लोगों के किन गुनाहों का बदला ले रही है। 5 अगस्त 2019 के बाद एक के बाद दूसरा ऐसा कदम, ऐसे कानून, ऐसे नोटिफिकेशन जो है जम्मू कश्मीर के लोगों पर उनकी तबाह आजमाई की जा रही है। न जाने कि जम्मू कश्मीर के लोगों के सब्र की ये क्यों आजमाइश बार बार ले रहे हैं। और ये डिलिमिटेशन कमीशन जो कभी एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट अदारा होता था, आज वो मरकजी गवर्नमेंट की रबड़ स्टैंप बन के रह गया है। हर हलके की और हर पंचायत की, हर मोहल्ले की शक्ल इन्होंने बिगाड़ दी है। पीर पंचाल को अलहदा से हल्का इंतखाब जो है वो दिया जाए, उसमें जो जिला पुंछ के इलाका जात जम्मू के साथ लगाए गए वो भी ना लगाए जाए, और ये इलादा से पुंछ सुरजोरी खिता पीर पंचाल का अपना पार्लियामानी हल्का इंतखाब जिस भाई करते वो हमारा हक है, वो हमें दिया जाए।
अब लेते हैं एक वक्फा, वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। P+5 किट, ये है 70 वर्षों की शोध का साकार। सिर्फ 3 दिनों में ब्लीडिंग संपूर्ण बंद और मात्र 40 दिन में हर प्रकार की बवासीर को करता है जड़ से समाप्त। भरोसे के साथ आजमाएं और अधिक जानकारी के लिए अभी फोन मिलाएं। बेटे की तालीम एक फर्द की तालीम है, एक अकेले की तालीम है। बेटी की तालीम एक कुंबे की तालीम है, एक पीढ़ी की तालीम है। बेटी को तालीम के नूर से मुनव्वर कीजिए। कहते हैं कि इंसानी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया तालीम है, जो इंसान को जहालत से निकालकर रोशन ख्याली की तरफ लाती है। तालीम की बदौलत इंसान इखलाकी बेदारी, तरक्की, खुशहाली और फहमो फरासत की मंजिलें तय करता है। तालीम निस्वां या खवातीन की तालीम बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि मर्द की तालीम एक शख्स की तालीम है, मगर एक लड़की की तालीम पूरे खानदान की तालीम का मौजब है। एक पढ़ी लिखी खातून अपने बच्चों और नौजवान नस्ल की बेहतर ढंग से तालीम और तरबियत करती है, जिसे न सिर्फ इखलाकी अक़दार परवान चढ़ते हैं, बल्कि तामीर और तरक्की भी हासिल होती है। तालीम की बदौलत ही एक इंसान अपने मुस्तक़बिल और हाल को संवारता है और तरक्की की मंजिलें तय करता है। सरकार की काविशों से मुल्क, खासकर जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 2 दहाइयों में लड़कियों की शरह ख़्वानदगी में काफ़ी इजाफा हुआ है, जिसकी बदौलत ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने में काफ़ी मदद मिली है। ख़वातीन अब तामीर व तरक्की की नई मंजिलें तय कर रही हैं और मर्दों के शाना बशाना आगे बढ़ रही हैं। मुख्तलिफ शोबों में ख़वातीन की कारकर्दगी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि तालीम निस्वां किस तरह एक कौम को आगे ले जाने में ज़रूरी है। इल्म एक ऐसी दौलत है जो सिर्फ बढ़ती जाती है और हमें अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाता है। आज बेटी को पढ़ाएं तो कल की माँ पढ़ी लिखी होगी। पढ़ी लिखी बेटी, समझदार माँ और रोशन ख्याल पीढ़ी की जमानत और बुनियाद है। बेटी को पढ़ाओ, मुस्तकबिल को बचाओ। रामबन में कांग्रेस की मुकामी यूनिट की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की गई और हदबंदी कमीशन की जारी करदा सिफारिशात को अक्सर मुस्तरद कर दिया गया। कांग्रेस की मुकामी यूनिट ने कहा कि हदबंदी कमीशन की दरहकीकत कोई आईनी हैसियत ही नहीं है। इस डिलिमिटेशन कमीशन का कोई क्राइटेरिया ही नहीं रहा है। अगर मैं बात करूं डिस्ट्रिक्ट रामबन की, पर्टिकुलर मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन की बात करूं, तो हमारा एक सबसे बड़ा एरिया जो था गूल, संगलदान, दाड़म, ये 3 ब्लॉक थे। हमारे डिस्ट्रिक्ट में 2.5 कॉन्स्टिट्यूएंसियां पहले थी, अब इन्होंने 2.5 के बदले 2 ही की। गूल को इन्होंने कोशिश की बनहाल और रामबन के बीच में बांटने की। हमारा सवाल है डिलिमिटेशन कमीशन से कि अगर आपने रेलवे लाइन को आधार बनाया, मगर वो रेलवे लाइन भी संगलदान में है, गूल में कोई रेलवे लाइन नहीं है, लेकिन संगलदान रामबन के साथ है। और संगलदान ब्लॉक के अंदर भी कुछ पंचायतें उठा के आपने बानहाल में डाल दी। आपने हमारा रामबन का एक टंगर है विलेज, जो रामबन कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहा है, हमेशा यहाँ पे रहा है, आज उसको आपने टंगर से उठा के, टंगर को उठाया और बनहाल कॉन्स्टिट्यूएंसी में डाला। इसी तरह जो दूसरा इलाका हमारा सबसे ज्यादा एग्रीव्ड है, मुतासर किया है, वो किया है पोगल पिरस्तान। अगर आप पोगल पिरस्तान की बात करोगे, इनकी बुनियाद के हिसाब से पटवार हल्का पिरस्तान रामबन में आया। ठीक है, आपने पटवार हल्का पिरस्तान लाया, आपने पटवार हल्का पांचल लाया। पांचल पटवार हल्के में आपका खारवान और ताजनिहाल भी आता है। इसका मतलब आप रामसू तहसील को भी डिस्टर्ब कर रहे हो।
और बीच में आप पोगल की 5 पंचायतों को छोड़ रहे हो। अगर बानहाल का आदमी पोगल के लिए जाएगा, चाहे वो काम के लिए जाए या लोगों की खबरगिरी के लिए जाए, उसको रामबन कॉन्स्टिट्यूएंसी से गुजर के फिर जाना है पोगल में। कमीशन ने कोई सर्वे नहीं की है। ये भारतीय जनता पार्टी ने ग्राउंड वर्कर्स को लगा के और इन डिस्ट्रिक्ट अफसरों ने मिल के ये सारी सर्वे और एक्सरसाइज की है। और मैं आपके माध्यम से इन डिस्ट्रिक्ट अफसरों को भी आज साफ बोलना चाहता हूं, हिसाब इनका भी होगा। आखिर अंधेरा नहीं रहेगा जम्मू कश्मीर में, एक दिन वो आएगी। समाजी जहदकार और सियासतदान सुनील डिम्पल ने जम्मू कश्मीर के तई मरकजी हुकूमत और बिलखुसूस बीजेपी के पॉलिसियों को अवाम दुश्मन करार दिया। इन्होंने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी और मोदी सरकार की जानिब से जम्मू कश्मीर के कल्चरल तारीख और यहाँ की इंफरादी शनाख्त को मिटाया जा रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं को जो ये मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, उन लोगों को चुनौती देता हूं, खुला निमंत्रण देता हूं, ओपन इनविटेशन देता हूं कि आइए आप जो मुख्यमंत्री के ख्वाब ऊपर से लेकर के जो भी नेता है वो मेरे साथ खुली डिबेट कर रहे हैं। क्योंकि आप जिस तरीके से बर्बाद हमारे जम्मू कश्मीर को कर रहे हैं और आपने ये आखिरी हथकंडा जो डिलिमिटेशन का चोर दरवाजा खोला है, जिससे इस रियासत को तबाह बर्बाद कर दिया है, आप आइए, अगर आप मुख्यमंत्री के बनने के ख्वाब जो ऐलान करते हैं आए दिन, मैं उनको न्योता देता हूं कि एक इनविटेशन मेरा स्वीकार करें। और मुझे मालूम है कि आप कितने पानी में हैं और कितनी औकात है। आप आइए मेरे साथ ये डिबेट कर लीजिए। नंबर 1। नंबर 2, जिस तरीके से आपने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया है, आने वाले समय में आप ये सोचते हैं कि 19 सीटों के ऊपर जो आपके नुमाइंदे होंगे वो सभी के सभी नुमाइंदों जिम्मेवार होंगे जम्मू कश्मीर की आवाम को, जम्मू कश्मीर डोगरा रियासत की बर्बादी के जिम्मेवार होंगे। और वो 90 के 90 आपके जो विधायक के उम्मीदवार होंगे, असेंबली में कैंडिडेट्स होंगे, वो सारे के सारे जिम्मेवार होंगे हमारे जम्मू कश्मीर की तबाही बर्बादी के लिए। हमें जम्मू कश्मीर को नीलाम करने के लिए, बेचने के लिए, गिरवी रखने के लिए, बेरोजगार जो इस समय मुश्किल दौर से गुजर रहा है, उनकी तमाम पोस्टें आपने वापस करवा दी, जम्मू कश्मीर को बेच दिया, हमें गिरवी रख दिया, हमारी रियासत का स्पेशल स्टेटस 370-35 से सब हमसे छीन लिया, हमारा व्यापारी। एक मरतबा आपको फिर बता दें कि अवंतीपुरा के नंबल इलाके में फोर्सेस और अस्करत पसंदों के दरमियान झड़प शुरू हुई है। मिलने वाली इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक अवंतीपुरा के नंबल देहात में 2 से 3 अस्करत पसंद छुपे हुए हैं। फोर्सेस ने देहात की मुकम्मल नाकाबंदी कर दी है। दोनों ही जानिब से फायरिंग तबादला जारी बताया गया है। अवंतीपुरा के नंबल इलाके में शुरू होने वाली इस झड़प से मुताल्लिक मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। जम्मू कश्मीर में हफ्तेवार कोविड लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया। जुमा की शब 9 बजे से पीर की सुबह 6 बजे तक कोविड लॉकडाउन नाफिज किया गया था। लॉकडाउन इम्तनात की बर्खास्तगी के बाद आज श्रीनगर में आम जिंदगी बहाल दिखी गई। ख्याल रहे जम्मू कश्मीर में कोविड की रोकथाम के लिए रात का कर्फ्यू बरकरार रहेगा, जबकि हफ्तेवारी लॉकडाउन को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में हफ्तेवार लॉकडाउन इम्तनात की बर्खास्तगी के साथ ही हुक्काम ने तालीमी इदारों को 50% हाजिरियों के तहत बहाल करने की भी इजाज़त दे दी। जम्मू कश्मीर LG इंतजामिया की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया, जिसके मुताबिक सिविल सर्विस, इंजीनियरिंग, नीट के बशमूल दीगर तालीमी कोचिंग सरगर्मियों को 50% हाजिरियों के तहत बहाल करने की इजाज़त दी गई है। ताहम इस दौरान कोविड गाइडलाइन पर सख्ती से अमल आवरी की हिदायत भी दी गई है।
को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। जम्मू कश्मीर हैंडीकैप एसोसिएशन की जानिब से पीर के रोज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने महकमे PWD में दर्जे 4 रूम के लिए जायदादों की मुंतखबा फहरिस्त जारी करने का मुतालबा किया। इस मौके पर एसोसिएशन के रुकन बिलाल अहमद ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि जनवरी 2020 में ही आमतौर पर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया था और उनका साल गुज़िश्ता सिलेक्शन लिस्ट भी जारी किया गया था, लेकिन इसके बाद से ताहाल सूरत हाल तातुल से दो चार है। हेलो बांडीपुरा में ट्रेडर्स फेडरेशन संबल की जानिब से एहतजाज किया गया। एहतजाज करने वाले ताजरीन ने फुटब्रिज संबल की तामीर की तकमील का मुतालबा किया है। आगे बढ़ते हैं। बांडीपुरा में ट्रेडर्स फेडरेशन संबल की जानिब से एहतजाज किया गया। एहतजाज करने वाले ताजरीन ने फुटब्रिज संबल की तामीर की तकमील का मुतालबा किया है। ट्रेडर्स फेडरेशन संबल की तरफ से और जो यहाँ के लोकल बाशिंदगान हैं उनकी तरफ से हमने एक जनरल प्रोटेस्ट का इनेकाद किया था। ये प्रोटेस्ट हमने इस लिहाज से ली थी कि जो हमारा यहाँ पे संबल ब्रिज है, आप ये खुद भी बाद में दिखा सकते हैं, आपका कैमरामैन दिखा सकता है, इसका ये 2012 में लिंग्विस्ट प्रोजेक्ट में आया है। इसके साथ जितने भी लिंग्विस्ट प्रोजेक्ट थे वो सभी तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है संबल अवाम के लिए या हमारे जितने भी कॉन्जॉइनेड एरिया है उनके लिए ये बदकिस्मती की बात है कि ये पुल जैसे का तैसा ही पड़ा है। इसमें बार बार हमें यही कहा जाता है कि इसमें 2 दिन या 3 दिन में काम शुरू किया जाएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका काम जो है वो इसी सीजन में होता है। बाद में जब हम इन्हें स्प्रिंग्स में जाते हैं, बाहर में जाते हैं, तो ये बोलते हैं कि पानी का बहाव इतना बढ़ गया है कि हम इसमें काम नहीं कर सकते हैं। अगर ये काम आज स्टार्ट नहीं होगा तो ये काम कब स्टार्ट होगा? और इस पे जितने भी इलाके मुरस्सा है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका स्कूल आना जाना संबल से ही होता है, उन्हें कश्तियों से जाना पड़ता है। उनके माँ बाप को इतना डर लगा रहता है कि शायद अभी बच्चा हमारा कश्ती से गिर के डूब जाएगा। वो तब तक बिला बेचैनी में मुरस्सा होते हैं जब तक उनके बच्चे घर नहीं पहुंचते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे इलाके हैं जो इस पुल पे मुरस्सा करते हैं। ये एक हेरिटेज पुल है संबल सोनावारी का, इसकी एक बड़ी लंबी कहानी है, ये बहुत ही पुराना पुल है। तो मुझे नहीं लगता है कि बाकी जितने भी लिंग्विस्टिक प्रोजेक्ट थे उनमें कोई इनकम्प्लीट है एक्सेप्ट दिस ब्रिज। तो हॉस्पिटल आने जाने के लिए जो प्रॉब्लम्स यहाँ टैंकपुरा के लोगों को होती है, नेजबल के लोगों को होती है, अशम के लोगों को होती है, ये जो हमारा नैनी नारा उनके लोगों को होती है, हागबारा के लोगों को होती है। प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में आज कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स की जानिब से एहतजाज किया गया। हालिया दिनों श्रीनगर में एक खातून पर किए गए तेजाबी हमले के खिलाफ एहतजाज करते हुए कांग्रेस की मुकामी यूनिट ने हुक्काम से पुरजोर मुतालबा किया कि खातियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और मुतासरा मजलूम खातून को इंसाफ फराहम किया जाए। जो ये हाल ही में ये एसिड का मसला हो गया एक बेगुनाह लड़की के साथ, कितने गिर गया है वो लड़का जिसने इसको सारी उम्र के लिए बेचारे को अपाहिज बना के रखा दिया है। एक नन्ही सी एक मासूम की और एक लड़की पे हाथ, ऐसा वाक़ा होना ये सबसे बड़ी अफसोस की बात है। कांग्रेस पार्टी डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर वुमेन्स विंग की तरफ से भरपूर मजम्मत हम कर रहे हैं, कंडम कर रहे हैं इसके लिए कि इसको कानून बनाया जाए कि इस लड़के को फांसी देनी चाहिए, ताकि आने वाले सालों में, दिनों में, महीनों में, घंटों में कि कोई ऐसा वाक़ा नहीं पेश आना चाहिए। हम आज इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो ये कातिलाना हमला हुआ है, ये एसिड अटैक जो हो गया है, आज तक कश्मीर में ऐसी सूरत हाल नहीं होती थी। लेकिन अब आप देख लीजिए जो हमारे बच्चे हैं वो ड्रग्स में मुलविस हैं, वो जहेज के मुतल्लिक मुलविस है कि जहेज चाहिए। और इस बच्ची के साथ भी ऐसा हुआ है कि इसको पहले बहुत सताया गया है। और मैं तमाम उलमा से
तमाम दीनी उलमा से, दीनी बुजुर्गों से ये अपील करना चाहता हूँ कि हर जुमे को वो इस पे बहस किया करें और हर जुमे को वाज पढ़ा करें कि क्या हमारे सोसाइटी में क्या चाहिए, मॉरल एजुकेशन चाहिए हमें। आज आप देख रहे हैं, आज इस बच्ची के साथ होगा, कल दूसरे बच्चों के साथ होगा। ये नहीं होना चाहिए, इसमें बहुत सख्त कदम उठाने चाहिए। जरूर। और मैं ये चाहता हूँ, गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, इस बच्ची को कोई नौकरी दे ताकि इसका घर चले, ताकि इसकी फैमिली, क्योंकि हमने इसकी घर की हालत दे दी है, बहुत ही खराब सूरत हाल है। Justice! We want justice! We want justice! Acid attacks को बंद करो! बच्चियों को प्रोटेक्शन दो, बच्चियों को प्रोटेक्शन दो, बच्चियों को प्रोटेक्शन दो, लड़कियों को प्रोटेक्शन दो, बच्चियों को प्रोटेक्शन दो, स्टूडेंट्स को प्रोटेक्शन दो, सारे इसको। राहुल जी जिंदाबाद, राहुल जी जिंदाबाद। कातिलों को सजा दो, 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 बच्चियों को प्रोटेक्शन दो, बच्चियों को इंसाफ करो, बच्चों के साथ प्रोटेक्शन दो, मुल्जिमों को सजा दो, मुल्जिमों को सजा दो, मुल्जिमों को सजा दो, मुल्जिमों को सजा दो, मुल्जिमों को सजा। स्कीम्स अस्पताल सूरा में मुख्तलिफ मेडिकल जायदादों के लिए दरख्वास्त देने वाले मुंतखबा उम्मीदवारों ने आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया। इन्होंने हुक्काम से मुतालबा किया कि वो उनके साथ इंसाफ करें और फौरी तौर पर फाइनल मुंतखबा फहरिस्त जारी की जाए। ये प्रोटेस्ट हो रहा है अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्कीम्स। सर, हमने 25 दिसंबर में एग्जामिनेशन दिए हैं पैरामेडिकल्स के लिए और उसके रिजल्ट्स उन्होंने विद हेल्ड रखे एटलीस्ट 8-9 मंथ्स। आफ्टर 8-9 मंथ्स उन्होंने रिजल्ट अनाउंस किए। रिजल्ट अनाउंस करने के बाद एक अच्छे से बाज़ाब्ता वेबसाइट पे निकले हैं, सूरा के वेबसाइट्स पे निकले हैं, लोकल न्यूज़पेपर्स में सब में अच्छे से रिलीज हो चुका है हमारा सिलेक्शन लिस्ट। अब तक 5 महीने होने को आए, हमारा ना फाइनल सिलेक्शन लिस्ट बाहर आ रहा है ना हमारे ऑर्डर्स आ रहे हैं। हमें ये जानना है, हम बहुत बार डायरेक्टर ऑफ स्कीम से मिले, हम डायरेक्टर को भी वहाँ बताया जा रहा है कि हमें पावर्स नहीं है। अगर आपको पावर्स नहीं थे तो ये जो आपने ड्रामा किया, ये एडवर्टाइजमेंट था, तो ये आपको निकालना ही नहीं था। व्हाई दिस ड्रामा क्रिएटिंग बिहाइंड ऑल दिस? ये सीन क्या चल रहा है? ये जो आपको पैसे कलेक्ट करने होते, यू हैव टू गैदर द मनी एंड टेक फ्रॉम द पुअर पीपल। व्हाई दिस गैदरिंग? ये ड्रामा क्यों? अगर नहीं थी कोई सिलेक्शन लिस्ट करके आप कह रहे हो कि हमें ये निकालना, फाइनलाइज नहीं करना, हमें कैंसिल करना, तो ये ड्रामा सीन क्यों? वी वांट टू नो ये सीन इस सीन के पीछे क्या है? ये जो चल रहा है ये ड्रामा, इसके पीछे क्या चल रहा है? इतनी सारी गैदरिंग्स हुई है, पूरा स्कीम एडमिनिस्ट्रेशन 10 से मस नहीं हो रहा है। हम 1 by 1 एडमिनिस्ट्रेशन के हर एक दरवाजा हमने नॉक किया कि हमें बताइए हम लोगों का कसूर क्या है। हम कितने कैंडिडेट्स हैं? 170 कैंडिडेट्स है सर, अबाउट 10,000 कैंडिडेट्स, 170 की सिलेक्शन लिस्ट हुई है सर। ये डिमांड है, अगर हमारी सिलेक्शन लिस्ट बाहर हुआ है तो अभी मेरिट लिस्ट बाहर हो चुका है, तो अभी तक हम सड़कों पे क्यों है? वो क्यों हेजिटेट कर रहे हैं लिस्ट निकालने में? रूस ने कश्मीर पर रूसी डिजिटल चैनल रेड फिश की तरफ से जारी होने वाली दस्तावेजी फिल्म कश्मीर फलस्तीन इन दी मेकिंग से खुद को अलग करते हुए कहा है कि इसमें दिखाए गए मवाद से उसका कोई ताल्लुक नहीं। हिंदुस्तान में रूसी सफारतखाने ने आज एक बयान जारी करते हुए कहा है कि रूस का इस चैनल की रिपोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। इन्होंने कहा है कि ट्विटर पर रूस से वाबस्ता मीडिया के तौर पर गुमराहकुन बात फैलाई गई है, जबकि रूसी हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं। चैनल अपनी इदारती पॉलिसी के हवाले से आज़ादाना तौर पर काम करता है, अगरचे ये तवक्को की जाती है कि इसे और दीगर इलाकाई मसाइल की पेचीदगी और तारीखी पस मंजर के बारे में मुनासिब समझ बूझ और मुतवाज़न रवैया दिया जाएगा, जिसकी किसी भी पेशावर मीडिया से तवक्को की जाती है। इन्होंने कहा कि कश्मीर मामले पर सूरत हाल और दो तरफा तनाज़ात में मुदाखलत न करने पर रूस का उसूली मौक़िफ़ बदस्तूर बरकरार है। इसका हल सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के
दरमियान होना चाहिए और ये शिमला मुआहदा और लाहौर एलामिया की तरह होना चाहिए। वाज़ेह है कि 4 फरवरी को रेडफिश मीडिया ने जम्मू कश्मीर में अपनी आने वाली दस्तावेजी फिल्म का ट्रेलर सोशल मीडिया पर जारी किया और कहा कि इसे 11 फरवरी को नशर किया जाएगा। जम्मू सिद्धड़ा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले सिखों के एक वफ़द ने LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा से आज राजभवन पहुंचकर मुलाकात की। एस जर्नैल सिंह मल्होत्रा की क़यादत में वफ़द ने तुवी विहार कॉलोनी सिद्धड़ा के करीब गुरुद्वारा साहब की तामीर से मुताल्लिक़ मुतालबा पेश किया। बाद में बीजेपी की यूथ लीडर संजीव मिन्हास के हमरा गंगाधर ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी मुलाकात की और उन्हें स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत रायपुर स्तवारी इलाका सीमेंट मंडल ब्लॉक को शामिल करने, तवी बैंकों की खूबसूरती, मंडल में गौशाला की तरक्की और तोसी और तालाब का तहफ़्फ़ुज़ जैसे मुख्तलिफ मसाइल से आगाह करवाया। सांबा में गुज़िश्ता रोज BSF की जानिब से की गई कार्रवाई में 3 मुबैना पाकिस्तानी दरअंदाज जाँ बहक हो गया और फोर्सेस के मुताबिक उनके कब्जे से मंशियात बरामद कर ली गई। इस हवाले से BSF ओहदेदार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद तफसीलात बतलाई। जैसे कि आप सुबह यहाँ आए होंगे, आपने देखा होगा कितना घना कोहरा था, तो रात को और भी घना कोहरा था और उस कोहरे का फ़ायदा उठाकर नारकोटिक्स की स्मगलिंग की कोशिश की गई है और हमारे जो सर्विलेंस इक्विपमेंट है उसमें कुछ मूवमेंट पकड़ी गई, जिसके तहत जो फॉरवर्ड ड्यूटी पॉइंट्स पर जो ट्रूप्स तैनात थे उनको अलर्ट किया गया और पाकिस्तान की तरफ से जब फेंस के नज़दीक वो लोग पहुंचे तो ट्रूप्स को कुछ दिखाई दिए हरकत, चैलेंज किया गया और उसके बाद जो कार्रवाई की गई उसमें 3 स्मगलर्स जो पाकिस्तान की तरफ से आए थे उनको न्यूट्रलाइज किया गया और सर्च के दौरान 36 पैकेट जो नारकोटिक्स के हैं वो पकड़े गए। एक पैकेट लगभग 1 किलो के आसपास का है। उसके अलावा जब बॉडी सर्च किया गया जो उसमें से एक पिस्टल की बरामदगी हुई है जो कि उस पर ब्रेटा मेड इन इटली, जिसके साथ में एक मैगजीन और 9 राउंड है। उसके अलावा पाकिस्तान की करेंसी रिकवर हुई 9,820 रुपये, एक नाइफ और एक कफ सिरप की बोतल मिली है जो बोतल भी मेड इन पाकिस्तान है। तो मैं एक बार फिर से अपने अलर्ट ट्रूप्स को बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने
जो भी अटेम्प्ट सीमा पार से अभी तक हुए हैं लगभग पिछले 1 साल में, एक भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जो अनट्रेसेबल रही हो, और जितनी भी घटनाएं करने की कोशिश की गई है उसको निस्ते नाबूद किया गया है। पुंछ में एक आर्मी पोर्टर दरख्त से गिर पड़ने के नतीजे में हलाक हो गया। इस HO पुंछ के मुताबिक पुंछ के बानपत सेक्टर में अपनी खिदमत के दौरान दरख्त से गिर पड़ने के नतीजे में एक आर्मी पोर्टर की मौत वाक़ हो गई, जिसकी शिनाख्त 52 साला सुंदरदास बाली से की गई है। श्रीनगर के जमाल्टा नवागदल इलाके में गुज़िश्ता माह आतिशज़दगी के एक वाक़े में शदीद झुलसने वाले 48 साला शहरी 18 दिनों तक मौत व हयात की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद पीर की सुबह अस्पताल में जिंदगी की जंग हार गए और इस तरह एक वारदात में मरने वालों की तादाद 2 हो गई। कुलगाम के अहमदाबाद इलाके में मुकामी लोगों ने पीने की पानी की अदम सरबराही के खिलाफ एहतजाज किया। इन्होंने इलाके में साफ पीने के पानी की सरबराह करने का हुक्काम से मुतालबा किया। हमारा मुतालबा ये है, हम अहमदाबाद से आया है, अहमदाबाद गांव से आया है। हमारा वहाँ पे कोई किसी घर को पानी है नहीं उधर, क्योंकि जहाँ से लाइन आ रहा है वो जो मुलाजिम है वो खुल का है, अहमदाबाद उससे नीचे आ रहा है। खुल का मुलाजिम जो दर है पहले वो वहाँ से उन्होंने वो जो मेन लाइन है उन्होंने वहाँ से वो काट दिया है। वहाँ वो लोगों से पैसा पकड़ते हैं और वो इसी लाइन पे उन्होंने उनको ये दिया है, कनेक्शन दिया है। उसके बाद एक स्कीम और बना था, वहाँ पे गवर्नमेंट ने बनाया था 2 टैंकी, वो उन्होंने अपने घर में बनाया है, क्योंकि अहमदाबाद में उन्होंने नहीं बनाया है। जो उसका लाइन है वो उन्होंने 15 दिन पहले 20 दिन पहले उठा के वो लाइन ले लिया। वो लाइसपोरा स्कीम था जनाब। अब हम लिस्ट करता है जो आज हमें प्रॉब्लम है वो है पानी का। पानी है नहीं हमारे गाँव में। हम बार बार जो ये गरीब लोग है ये किराया लेके दूसरे से उधर मजदूरी करके, क्योंकि वहाँ पे मुलाजिम है नहीं। वो 2010 तक वहाँ स्कूल नहीं था, वहाँ मुलाजिम है नहीं। मुलाजिम जो है वो खुल के है, वही अफसर आ रहा है, वही अब पानी पी रहा है। हम लोग तो वहाँ मर जाता है, हमारे गरीब आवाम खत्म हो गया वहाँ पे। मैं आपकी वसात से DC साहब कुलगाम और PHE चीफ से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हम पिछले 3-4 साल से पानी से बिल्कुल महरूम है, क्योंकि जो PHE के कुछ मुलाजिम हैं ये पैसा खा के जो हमारा मेन लाइन है उन्होंने उसको खरीद फरोख्त करके लोगों को पानी न देने में नाकाम हुआ है। इसलिए सबसे करता हूँ कि जो पानी हमारे लिए है नहीं उधर, क्योंकि वहाँ जो हमारा गाँव है वो गरीब गाँव है। अहमदाबाद सोन मुतालबा ये सोन रिक्वेस्ट DC साहबस देखिए सोन रिक्वेस्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहबस कि सोन मुतालबा वस तान बोजू न करे वायलेट वस तान प्रोटेस्ट, मगर सोन मुतालबा कहीं बोजान वस तान बन स्कीम त्रोक आज ब्रो 30-35 वरी, मगर कह परसान अतकुन तुम। कुछ वक्त कबल अवंतीपुरा से मिलने वाली रिपोर्ट के मुताबिक नंबल देहात में जारी झड़प में एक अस्करत पसंद जाम बहक हो गया। नंबल देहात में एनकाउंटर जारी बताया गया है। इसी के साथ 4TV कश्मीर अख्ताम को पहुंची। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।